सो गाइज मैं अभी आपके साथ रेलेवेंट दो रूल शेयर करूंगा जो आपको 3B में हेल्प करेंगे। बाकी हम बाद में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशंस पब्लिश कर दी गई हैं गैजेट ऑफ इंडिया में 22 दिसंबर की है। नोटिफिकेशन नंबर 4 आपको रेफर करनी है। हम सीधा अपने रेलेवेंट पॉइंट पर चलते हैं बिकॉज मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है और ना ज़्यादा टाइम आपके पास है ना मेरे पास है। तो हम चल रहे हैं रूल नंबर 36 में, सब रूल 4। अब हमें तो ये रूल याद हो चुका है कि 36 रूल क्या बात करता है कि आपको आईटीसी कितने परसेंट लेना है, 10%। जब ये रूल आया था सबसे पहले 9 अक्टूबर 2019 को, तब बात हुई थी 20% की। फिर जैन 2020 से बात होगी 10% की। अभी ये रूल चेंज हो रहा है 1 जैन 2021 से। और कौन सी 3B में आपको चेंज करना है, कौन सी 3B में चेंज करना है? जो दिसंबर की 3B आप जैन में फाइल करोगे उसमें आप 10% रूल फॉलो करोगे। बट जो जैन मंथ की, जैन 2021 की 3B फाइल करोगे फेब मंथ में, उसमें आपको 10% आईटीसी नहीं लेना है, 5% लेना है। कहां पर लिखा ये? 7th पॉइंट में नोटिफिकेशन के सी पॉइंट में, फॉर द फिगर्स एंड वर्ड 10%, the figures and word 5% shall be substituted and this shall be effective from 1st Jan 2021। ठीक है, ये दिसंबर की 3B के लिए नहीं है। दिसंबर के लिए क्या करना है आपको? दिसंबर के लिए 10% रूल है। दिसंबर की जो 3B जाएगी जैन में जाएगी, उसके लिए आप 10% रूल फॉलो करोगे। पर जैन की जो फेब में जाएगी उसके लिए 5% रूल फॉलो करोगे। ठीक है, ये तो होगी पहले रूल का सबसे बड़ा चेंज। दूसरी हम बात करते हैं, रूल न्यू आया एक 86B। क्या आया है? 86B। पहले 86A आया था जिसने बोला था कि ई क्रेडिट लेजर में रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, वो हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं 86B आपको क्या बोलता है कि अगर, पहले आपको एक बार थोड़ी वर्डिंग पढ़ा दूं, ऑल्दो आई नो आपको इंटरेस्ट नहीं है इन वर्डिंग्स में, बट एक बार पढ़ा देता हूं जो वर्डिंग्स को समझने में भी इंटरेस्टेड है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, मतलब कुछ भी लिखा हो रूल्स में हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ वही मानेंगे जो यहां पर लिखा हुआ है। द रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जीएसटीएन वाइज देखना है आपको। आपके एक एक पैन पर 10 नंबर हैं, तो 10 जो जीएसटीएन है उसको आपने देखना है। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर, वो यूज नहीं करेंगे टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए वो आईटीसी यूज नहीं करेंगे इन एक्सेस ऑफ 99%, मतलब 99% से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, 99% यूज कर लेंगे। मतलब 1 लाख पड़ा हुआ है तो 1 लाख का 99% मतलब 99,000 यूज कर लेंगे। 1% यूज नहीं करेंगे। 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1000, वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, इन कब यूज नहीं करेंगे? इन केसेस वेयर दी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वर्ड देखो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड 50 लाख रुपीज। कब रूल अप्लाई हो रहा है? जब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपने एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो हैं, जो जीरो रेट सप्लाई हैं, जो एक्सपोर्ट करते हो, जो एसीजेट करते हो, वो इंक्लूड नहीं करना। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अदर देन जीएसटी है। अगर इसके ऊपर सपोज करो 4 लाख रुपए टैक्स है, टोटल इनवॉइस वैल्यू 54 लाख, तो आपको 50 लाख को देखना है। वो आपको देखना है कि वो वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उस केस में अब आईटीसी कितना यूज कर पाओगे? हमारे एग्जांपल में 1 लाख है तो उसका 99% यूज कर पाओगे, बाकी आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। कब नहीं होगी? अभी हम देखते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी अगर तो आपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर में पे किया टैक्स कितना? 1 लाख रुपए से ज्यादा। कितना पे किया? 1 लाख रुपए से ज्यादा। चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप प्रोप्राइटर हो, चाहे आप कर्ता हो, चाहे आप एचयूएफ हो, कोई भी हो, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स पे किया है तो उस केस में आप पूरा 100% आईटीसी यूज कर सकते हो। फिर से बोलूं, अगर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की, यहां पे लिखा है वर्ड, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की आपने 1 लाख से रुपए से ज्यादा टैक्स पे किया है और टाइमली रिटर्न फाइल किया हुआ है, तो उस केस में आप पूरा आईटीसी 100% क्लेम कर पाओगे। अगली पॉइंट क्या बोलता है कि आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन कब नहीं लगेगी, पूरा आईटीसी कब ले पाओगे? जब आप बी और सी पॉइंट में रिफंड अमाउंट क्लेम करते हो। द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज। अगर आपको
1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड मिला है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किस रीजन से? एक्सेस पेमेंट से नहीं, एक्सेस पेमेंट से नहीं, किस रीजन से? ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख से ज्यादा रिफंड मिला है तो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी और आप 100% क्लेम कर सकते हो। डी पॉइंट में क्या लिखा है? डी पॉइंट में ये लिखा है कि ये कंडीशन कब अप्लाई नहीं होगी। गाइस डी पॉइंट को मत पढ़ो, जो मैंने ऊपर बोला ना कि आपको 99% यूज करना है, मतलब 1% आपको कैश में पे करना ही करना है। डी पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप 1% से ज्यादा कैश पे कर दो तो रूल अप्लाई नहीं होगा, वही जो मैंने ऊपर बोला। फिर भी पढ़ा देता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द ई कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब हम 99% आईटीसी यूज कर रहे हैं, 1% हम कैश पे कर रहे हैं, वो यही बात बोल रहा है, यही, कुछ और नहीं बोल रहा। गाइस मुझे पता है मैं बहुत फास्ट मतलब बोल रहा हूं क्योंकि गाइस टाइम भी नहीं है, आपको भी जल्दी जल्दी बताना है, आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो कि इतना ज़्यादा सुनना है मेरे को आपको, तो वीडियो को आप थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना, वो 3 डॉट्स पर क्लिक करके, तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा कम कर लेना, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। और किसको अप्लाई नहीं होगा? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, पब्लिक सेक्टर को, लोकल अथॉरिटी को एंड स्टैट्यूटरी बॉडी को। और कमिश्नर चाहे तो इस रूल को वेव ऑफ कर सकता है एज ही मे डीम फिट। और भी काफी रूल चेंज हुए हैं, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आईटीआर के लिए जो लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है प्लीज उसको शेयर कर दो ट्विटर पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।